हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे तुम्हारे फर्स्ट पेपर में सूरदास जी। और सूरदास जी का हमने पढ़ा था पहला पद, अविगत गति कछु कहत न आवे। तो आज हम पढ़ेंगे उनका दूसरा पद, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेड़ी कौन दुहावे। शब्दार्थ लिख लो बेटा पहले। अन्यत्र मतलब अन्यत्र, दूसरी जगह। कमल नैन, कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु यानी श्री कृष्ण। छांडी छोड़कर, महात्म्य गुणगान। परम पवित्र, गंग गंगा। दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाला। कूप कुआ। खनावे खुदवाए। जिहि जिस, मधुकर भंवरे। अंबुज कमल। चाख्यो चखा। करील फल, कांटेदार फल यानी बेर का फल और कांटेदार फल। तजी छोड़कर, छेरी बकरी। तो यहाँ ईश्वर को छोड़कर मुझे अन्य किसी की पूजा उपासना करना अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण की उपासना के अलावा, यहाँ सूरदास जी कहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन एक ईश्वर को छोड़कर और किसी का ध्यान करने में कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, जिस प्रकार समुद्र के जहाज से उड़कर पक्षी किनारा पाने में समर्थ नहीं हो पाता है और असमर्थ रहकर ही हार थक कर फिर जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार वो कहते हैं अन्य देवी देवताओं का ध्यान करके सुखानुभूति यानी सुख की अनुभूति न करने के कारण मेरा मन प्रभु श्री कृष्ण का ही ध्यान करने लगता है। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन परम प्रभु को छोड़कर और किसी देवता का ध्यान करना, उससे अपने अपार उद्धार की आशा करना, तो वैसा ही आचरण है जैसा कि दुर्मति कूप, परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। तो उस मूर्ख प्यासे व्यक्ति का होता है जो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो एक बार प्रभु की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है, क्यों करील फल भावे, जिस प्रकार की कमल का रस पीने तो उसको फिर कड़वे फल, वो कांटेदार फल है, वो किस तरह से पसंद आ सकता है। तो जिस प्रकार की कमल का रस, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस प्रकार कमल का रस पीने वाला भंवरा करील फल का रस चखना पसंद नहीं करता है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, उन्हें छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान करना, उनकी शरण में जाना तो कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहाए, बकरी दुहाने जैसा कार्य है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण ने भी गीता में सर्वधर्मान त्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। और तुलसीदास जी ने भी कहा था, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। यहाँ पर अनुप्रास, दृष्टांत और निदर्शन अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परति भजन में भंग। कहा होत पय पान कराए, विस्नय तजत भुजंग। कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा नहवाए सरिता, बहुरी धरे गही छंग। पाहन पतित बान नहीं बेदत, रीतो करत निसंग। सूरदास खलकारी कामरी चढ़े न दूजो रंग। यहाँ पर भी ईश्वर की एकता पर, ईश्वर की एकत्व पर, उस ईश्वर के एक भावना पर विश्वास करते हुए कहते हैं वो। पहले शब्दार्थ देखो बच्चों। तजो मतलब छोड़कर, विमुखन विरोधी, उदास विपरीत,
जिनके संग उपजती है, उत्पन्न होती है, कुबुद्धि दुष्ट बुद्धि, परति पड़ती है, व्यवधान होता है, पयपान दूध पिलाने, तजत छोड़ना, भुजंग सांप, कागही कौवे को, स्वान कुत्ता, खर गधा, अर्गजा चंदन, मरकट बंदर, भूषण आभूषण, गज हाथी, सरिता नदी, बहुरी दोबारा, छंग धूल या राख, धूल ही कर लो वैसे तो, पाहन पत्थर, पतित गिरा हुआ या छोड़ा गया, तीर निशाना साधा हुआ, रीतो खाली, निसंग तरकस, खल दुष्ट, कारी काला या काली, कामरी कंबल। तो यहाँ सूरदास जी ने भक्ति भावना प्रकट करते हुए भक्त कवि सूर ने अपने मन को सत्संगति अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे अपने मन से कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग, हे मन तू उन लोगों की संगति छोड़ दे जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, अर्थात उनकी भक्ति नहीं करते हैं, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, परति भजन में भंग, और उन पर आस्था नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से कुबुद्धि उत्पन्न होती है और ईश्वर भजन में बाधा पड़ती है। कागई कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दूध पीने पर भी वह अपना विष नहीं छोड़ता है। कागई कहा कपूर चुगाए, कौवे को कपूर खिलाने से स्वान नहावाए गंग, और कुत्ते को गंगा में स्नान कराने से भी क्या लाभ। खर को कहा अर्गजा लेपन, क्योंकि कागे कहा कपूर, क्योंकि कौवा है वो गंदगी खाना ही पसंद करेगा और कुत्ता है वो गंदगी में लौटना कभी नहीं छोड़ता है। तो खर को कहा अर्गजा लेपन, गधे के शरीर पर चंदन का लेप करने और बंदर के शरीर पर सुंदर गहने पहनाने से भी क्या लाभ। और मरकट भूषण अंग, बंदर को आभूषण पहनाने से भी क्या फ़ायदा, क्योंकि गधा है वो राख में लौटेगा ही, तो उसका कितना ही चंदन का लेप लगा दो और आभूषण पहना हुआ बंदर अंततः उसको तोड़ेगा ही। गज को कहा नहवाए सरिता, और यहाँ वो कहते हैं कि हाथी को यदि पवित्र नदी में स्नान कराया जावे तब भी वह अपनी सूंड में बहुरी धरे गई छंग, तो अपनी सूंड में मिट्टी भरकर शरीर पर उड़ेल देता है। पाहन पतित बाण नहीं भेदत, पत्थर को भेदने के लिए चाहे कितने ही बाण क्यों न चलाएं, परंतु पत्थर उनसे नहीं भिंधता है। रीतो करत निसंग, इस काम में चाहे तर्कस के सारे बाण ही समाप्त होकर वह खाली हो जाए। तो सूरदास खलकारी कामरे, सूरदास जी इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं कि दुष्ट तथा भगवान पर आस्था न रखने वाले लोगों का स्वभाव ही इसी तरह का होता है, जो कि कभी नहीं बदलता है। और जिस पर काली कंबल पर लाख कोशिश करने पर भी दूसरा रंग नहीं चढ़ता जिस तरह से, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भी कभी नहीं बदला जा सकता। अतः ऐसे दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक अनेक उदाहरणों से है अपनी इस बात को पुष्ट किया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। विनय भाव या सेवक भाव की यहाँ पर भक्ति भावना या भक्ति प्रकट हुई है। तो अगला है मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ। यहाँ पर बाल सुलभ चेष्टा का वर्णन किया, वात्सल्य का कोना कोना झांकाए है सूर, इन्हीं बातों को लेकर के लिखा गया था। तो बचपन का कृष्ण का रूप बताया है कि किस तरह से बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर लेता है, क्योंकि कहा भी गया है बाल हट, त्रिया हट और राज हट, तीनों हट बड़े प्रसिद्ध है संसार में। तो बाल हट करके कृष्ण अब मैया से क्या मांगते हैं उसका वर्णन किया है। बड़ा ही सुंदर सा वर्णन है कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जे हूँ लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न ए हूँ।
सुरभि को पै पान न करी हूँ, बेनिन सिर न गुहे हूँ, वे हों पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हूँ, आगे आऊ बात सुनी मेरी, बल दे वही न जने हूँ, हंसी समझावती कहते जसोमती, नई दुल्हनिया दे हूँ, तेरी सो मेरी सुनी मैया, अब ही ब्याहन जे हूँ, सूरदास वे कुटिल बराती, गीत मंगल सुमंगल गे हों। तो ले हूँ मतलब लूँगा, जे हूँ मतलब जाऊँगा, लोटी मतलब कब पसर जाना कहते हैं ना अपने धरती पर, धरनी मतलब धरती पर, ए हूँ मतलब आऊँगा, सुरभि गाय, पय दूध, बेनी चोटी, गुहे हों गुथाऊँगा या गुथवाऊँगा, वे हों होऊँगा, पूत पुत्र, सुत पुत्र, कहे हों कहलाऊँगा, जने हो जान पाए, दे हों दूंगी, सो शपथ या सौगंध, ब्याहन ब्याह करने विवाह करने, जे हों जाऊँगा, वे होकर कुटिल टेढ़े, सुमंगल मांगलिक गे हों गाऊँगा। तो यहाँ पर बालक रूप में श्री कृष्ण चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की जिद करते हैं, हट करते हैं, और उन्हें मनाने के लिए यशोदा के प्रयासों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा को ही खिलौना बनाना चाहता हूँ, या खिलौने के रूप में लूँगा या लेना चाहता हूँ। जे हूँ लोटी धरनी पर अब ही, यदि तू मेरी मांग पूरी न करेगी तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊँगा, तेरी गोद न ए हूँ और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊँगा, सुरभि को पै पान न करी हूँ, गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और सिर पर चोटी भी नहीं बनवाऊँगा या गुथवाऊँगा, हुए हो पूत नंद बाबा को, मैं अब उसे बाबा नंद का पुत्र हो जाऊँगा, और तेरो सुत न कहे हूँ, तेरा पुत्र भी नहीं कहलाऊँगा, आगे आओ बात सुनी मेरी। तो बालक कृष्ण की यह हट देखकर यशोदा ने उससे कहा कि तुम आगे आकर मेरी बात सुनो, बलदेवे ही न जने हो, उस बात को तुम बलराम को मत बता देना, कि हंसी समझावती कहते जसोमती, नई दुल्हनिया दे हों। तो यशोदा ने फिर हंस करके कहा कि मैं तुझे नई दुल्हन ला कर दूँगी। तो बाल कृष्ण ने कहा कि तेरी सो मेरी सुनी मैया, यह बात है तो तुझे मेरी शपथ है, तू मेरी बात सुन मैया, मैं तो अभी विवाह करने जाऊँगा, अभी ब्याह न जे हूँ, सूरदास वे कुटिल बराती। सूरदास वर्णन करते हैं कि तब बालकृष्ण ने माता से कहा कि मेरे नटखट साथी विवाह में बराती बनेंगे और गीत सुमंगल गे हों और मांगलिक गीत गाए जाएंगे। तो यहाँ पर है बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है और स्वभावोक्ति और उदात्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।